MIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। हम आज भारत के सामान्य परिचय पे चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग हमसे जुड़िए और कंपटीशन में एक नया स्वरूप दीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में भारत का सामान्य परिचय, इससे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। और अभी तो ऐसा हो गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे एग्जामों में माइनस नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया है। तो अपन को जो भी याद हो बिल्कुल करेक्ट याद हो, एकदम कॉन्फिडेंसली याद हो और अपन सही में उसका आंसर एकदम करेक्ट लगा पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज आप लोगों के लिए भारत का सामान्य परिचय, ये आपके लिए वीडियो बनाए हैं। बस इस वीडियो को देखो और इसमें भारत की संपूर्ण जानकारी जो सामान्य रूप से होनी चाहिए वो सारी जानकारी का इसमें समावेश हमने किया है। चलिए तो आइए अपन देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले ये ऑल ओवर इंडिया का मैप है। जैसा कि हम जानते हैं भारत की ये जो होती है दिशा, डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में सबसे पहले आते हैं हम बेटा दिशाओं पे। तो दिशाओं में देखिएगा ये कहलाती भारत की पूर्व दिशा, ये वाली है भारत की पश्चिम दिशा, ऊपर में भारत की उत्तर दिशा और नीचे में है दक्षिण दिशा। तो टोटल भारत की ये चारों दिशाएं हैं। जो चारों दिशाएं हैं ये अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिएगा जनरल से क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे आपको बता देते हैं जनरल क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन आते हैं अपन उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है? तो जब भी हम पढ़ते हैं संपूर्ण ग्लोब में, ग्लोब जानते होंगे पृथ्वी का जो मैप होता है, संपूर्ण ग्लोब में वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे के समानांतर खिंची होती है उन रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। मीन्स पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो देखिएगा ये यहां से ये खिंची हुई है बेटा एक रेखा, ठीक, ये यहां पे, और ये यहां से एक रेखा खिंची हुई है। तो ये कहलाएगी भारत की अक्षांशीय रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर ये जो शुरू होता है तो ये ऊपर चला जाता है बेटा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत का कौन सा विस्तार कहलाएगा? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय रेखा है वो रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे के समानांतर। और भारत के बीचों बीच से आपने सुने भी होंगे एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है, तो ये रेखा है 23.5 डिग्री। इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो खिंची हुई है ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर खिंची हुई है। तो ये अक्षांशीय रेखाओं में 3 रेखाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को याद रखना। जब भी पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, और इसमें जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये भी अपनी अक्षांशीय रेखा है। क्लियर हुआ? अब आता है दूसरा इसमें देशांतर विस्तार। तो देशांतर विस्तार किसे कहते हैं? तो इसमें आती है देशांतर रेखाएं। तो वे रेखाएं जो संपूर्ण ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे के, उत्तर से कहां खींची होती है? दक्षिण की ओर, और दोनों गोलार्धों के, दोनों भाई उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ते हुए खींची जाती है। ये कहलाती है अपनी देशांतर रेखा। तो देशांतरी विस्तार अगर देखें तो देशांतर विस्तार ये वाली रेखा आ जाएगी बेटा, है ना, और लास्ट में ये वाली रेखा आ जाएगी। तो देशांतरी विस्तार अगर बोले तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, ये ध्यान रखना, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का पूरा विस्तार है। तो ये देशांतरी विस्तार हो गया।
तो अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार पूछे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये इस तरह से अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। इसमें भी एक देशांतर रेखा है जो एकदम ऐसे आती है सीधे सीधे, तो इसे कहते हैं हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसी रेखा पे आपने सुने होंगे भारत में मानक समय का निर्धारण किया जाता है। कौन सी रेखा से? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत में अगर देखें तो देशांतर में भी 3 काम की है और अक्षांश में भी 3 काम की है। कई बार ये पूछता है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो संपूर्ण की अगर बात आए तो संपूर्ण में ये वाला जो हिस्सा है एकदम निचली सतह, ये निचली सतह वाला हिस्सा आ जाता है। तो यहां पे शुरू होता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ये संपूर्ण भारत का अगर पूछे आपसे अक्षांशीय विस्तार तो कितना है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया, अक्षांशीय रेखा बता दिया, देशांतर रेखा भी बता दिया। अब ऑल ओवर भारत की बात करें तो भारत का जो है बेटा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल अगर बोले तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो है, लेकिन संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल ये है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां स्थान है, लेकिन 2.42% ये भूभाग पर बसा हुआ है। तो कितने भूभाग पर बसा है? 2.42% जो है भूभाग पे भारत आपका स्थित है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की रैंक है सेकंड रैंक है, मतलब पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे आपका भारत है। काय के मामले में? जनसंख्या। पर भारत में जो जनसंख्या का आंकड़ा है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे, वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग भारत में 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। मतलब 2011 की जनगणना ये, अभी वर्तमान में इसके डाटा नहीं आए हैं। 2021 में जनगणना होती तो ये आंकड़े में फेरबदल आ जाता, पर अभी 2021 में जनगणना नहीं हुई है तो यहाँ किसी भी तरह का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जनगणना से संबंधित भी याद रखना। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रैंक है? 7वीं। तो 7 है तो भारत से बड़े 6 देश होंगे। तो 6 देशों के नाम अगर आपको याद करना है तो यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहले स्थान पे है आपका रूस, दूसरे स्थान पे है आपका कनाडा, तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे पे है यूएसए, 5वें पे आ जाएगा आपका ब्राजील, 6वें पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना, 7वें नंबर पर आ जाएगा आपका भारत। तो ये काय की दृष्टि से देख रहे हैं अपन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की रैंक कौन सी है? 2री। तो दोनों एंगल आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल भी और जनसंख्या भी। इसके अलावा अपन देखें तो भारत में बेटा बहुत कुछ है जो हमें जानना पड़ेगा। भारत में अगर देखें तो वर्तमान में आपको पता है 28 राज्य स्थित है। 28 राज्य के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जब हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जानकारी तो होना चाहिए कि वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं आप लोगों को एक एक चीजें सब क्लियर कराऊंगा, बस ध्यान से समझते चलना है। और चीजों को एक एक करके आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं करना चाहो तो आप बिल्कुल माइंड में इसको बैठा सकते हो तो बैठा लो। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया, जनसंख्या की दृष्टि से बता दिया,
तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन भारत तो बताया, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे इंडोनेशिया आ जाता है। तो है भाई, जनसंख्या के मामले में भी काफी अच्छे अच्छे देश हैं। इसके बाद देखते हैं अपन भारत के पूरे की पूरे एरिया में। तो भारत का स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा ये यहां से शुरू हो जाती है बेटा और ये यहां तक जाती है। कौन सी सीमा? स्थलीय, सॉरी ये यहां तक जाती है, स्थलीय सीमा है ये। तो ये जो स्थलीय सीमा है इसकी टोटल लंबाई, इसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा का विस्तार है। अगर समुद्री सीमा, तो ये यहां से नीचे जो लगी है ये पूरी समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा में दो है, एक है ये मुख्य तटवर्ती सीमा जो तटीय क्षेत्र लगा है, और एक है संपूर्ण तटवर्ती सीमा, मतलब ये वाला हिस्सा भी आ जाता है, ये वाला हिस्सा भी आ जाता है। तो मुख्य तटवर्ती सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण तटवर्ती सीमा की अगर लंबाई बोले सारे द्वीपों को लेकर, तो फिर इसकी लंबाई है, यहां पे ध्यान रखना, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। संपूर्ण बोले तो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, और मुख्य तटवर्ती बोले तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो ये संपूर्ण बोले या मुख्य बोले तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो ये दोनों आंकड़े याद रहेंगे, ये भी याद रहेगा। भारत के स्थलीय पड़ोसी, तो भारत के स्थलीय पड़ोसी यहाँ पे आता है पाकिस्तान, इसके ऊपर यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ ऊपर आ जाता है पूरा की पूरा चीन, यहाँ पे आपका नेपाल, भूटान, ये वाली बेल्ट जो लगी है म्यांमार, और ये बेल्ट है बांग्लादेश। तो याद रखना, पहले स्थान पर इधर से चलेंगे तो पाकिस्तान आएगा, दूसरे स्थान पर इधर देखेंगे तो अफगानिस्तान आएगा, ठीक। इसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ पे चीन आ जाएगा, इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपका नेपाल आ जाएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भूटान आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे म्यांमार आएगा, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश आएगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है 7, ठीक है। पहला पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा आपका चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, और सातवां है बांग्लादेश। तो टोटल ऐसे 7 है। तो ये 7 भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है। अब स्थलीय पड़ोसी देश कौन से होते हैं? तो जिनकी स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा से लगी हुई है, तो वो कहलाते भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। और उन स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितनी है? 7। तो ये 7 स्थलीय पड़ोसी देश देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत के एंडिंग पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखिएगा, क्षेत्रफल तो बता दिया, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार, तो पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, 3214 कहां से कहां का है? उत्तर से दक्षिण का। 2933 कहां से कहां का है? पूर्व से पश्चिम का। इसके अलावा अपन देखें तो यहां पे देखिएगा, भारत का एकदम उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु यहां पे है, ठीक है। उत्तरी बिंदु जो स्थित है, उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा कॉल। नाम याद रखिएगा इसका, इसका नाम है इंदिरा कॉल। ये उत्तरी बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये यहां पे स्थित है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। तो ये पिग्मेलियन के नाम से जाना जाता था, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो एक उत्तरी बिंदु जहां भारत की सीमा समाप्त होती है, दक्षिणी बिंदु जहां भारत की सीमा समाप्त होती है। ये ग्रेट निकोबार में है और ये आपका जम्मू में है, ठीक। दोनों पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु ये यहाँ पे पहले था बलांगू। बलांगू पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बलांगू की जगह अभी आया है कीबूतू, तो ये नाम याद रखना, कीबूतू।
ये एकदम एंडिंग पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणतम बिंदु तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी बिंदु ये गुजरात में है, इसका नाम है सर क्रीक। तो ये सर क्रीक का नाम याद रखिएगा। तो चारों एंडिंग पॉइंट याद रखना। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु का नाम है किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रीक। सरक्रीक है आपका गुजरात में। तो इस तरह से भारत के ये चारों एंडिंग पॉइंट है, ये चारों एंडिंग पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अपन देखें तो अपन ने जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा देखे थे, इसी रेखा से यहाँ पे मिर्जापुर, तो मिर्जापुर का नाम सुने होंगे, मिर्जापुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत में मानक समय जोन का मुख्यालय मिर्जापुर प्रयागराज में है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यही मिर्जापुर है जहां से मानक समय का निर्धारण होता है। ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ये रेखा भारत में अगर अपन देखें तो कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी है, ठीक है, ये देख लो, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद सीधे तरह से कहा जाता है आपका 1 2 3, ठीक, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। तो ये 5 राज्य है बेटा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है, ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य क्रम से ध्यान रखना, ये यूपी है, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है और ये आपका आंध्र प्रदेश है। इसी तरह से ये जो कर्क रेखा खींची है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? तो एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, है ना, छठवा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और अगर ये देखे 82.5 डिग्री देशांतर, तो ये कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 का क्रम यहां डाला हुआ है ना, याद रखना। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो टोटल 5 इधर है और 8 इधर है। ये राज्यों के बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कई बार जब क्वेश्चन आता है ना, तो माइंड नहीं चलता, एकदम क्लिक नहीं करता। पर हाँ, मैप में अगर चीज रहती है तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में पिक्चर सेट रहता है, वो माइंड एकदम चलता है और याद आ जाता है। तो कोशिश करिए कि इसको भी आप लोग याद रखें और धीरे धीरे चीजों को और बढ़ाना है। इनमें क्या है कि चीजों को बढ़ाते चलो तो ज्यादा अच्छा है। अब ये देखिएगा, ये भारत की एंडिंग सीमा है, ये एंडिंग नहीं है, एक्चुअल में ये एंडिंग है। तो इस एंडिंग सीमा, अब नीचे की ओर तो भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कई बार पूछी जाती है, 876 किलोमीटर है। तो ये भूमध्य रेखा से भारत की दूरी पूछे तो ध्यान रखना कितनी है, 876 किलोमीटर। अब ये जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तो सब अलग अलग है बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच, तो यहाँ पे है एक सरक्रीक रेखा, नाम सुने होंगे, ये सरक्रीक रेखा है, ये वाला, है ना। ये यहाँ पे आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड किल्प रेखा। तो ये जो रेड किल्प रेखा है, आपको पता ही होगा, 1947 में ये रेखा खींची गई थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन दोनों देश के बीच में है, यहाँ पे है आपकी डूरंड रेखा। तो ये जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा के बारे में जानते भी होंगे। जब भारत से अलग पाकिस्तान नहीं हुआ था, तो उस समय डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन भारत से अलग होकर क्या बन गया? पाकिस्तान। तो ये डूरंड रेखा चली गई अब कहां पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो ये रेखा खींची गई थी 1896 में। वैसे भारत और चीन के मध्य, तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा।
तो ये मैकमोहन रेखा का नाम याद रखना, ये खींची गई थी 1914 में। 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, उस शिमला समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन रेखा को खींचा गया था। तो ये जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि देखिए अगर भारत का संपूर्ण आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये छोटे छोटे तथ्यों पे फोकस रखना पड़ेगा। जैसे 24 बीघा गलियारा, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्लियर। सरक्रीक, तो सरक्रीक विवाद है बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये काफी अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी आप लोगों को नोट करना है। और ये नोट करने के साथ ही अब भारत के कई बार पूछता है समुद्री पड़ोसी देश, तो समुद्री पड़ोसी इसमें तो नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप में आप लोग देख लेना, वर्ल्ड मैप में मिल जाएगा देखने को। समुद्री पड़ोसी देश में पाकिस्तान तो दिख रहा है, मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और आपको बता दें थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे समुद्री पड़ोसी देश माने जाते हैं भारत के। इसके अलावा स्थलीय पड़ोसी तो आप लोगों को बता ही दिया हूं मैंने, 7 है टोटल। जल और थल की सीमा से लगने वाले 3 देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। क्योंकि बांग्लादेश की जल और थल सीमा है, म्यांमार की भी है और पाकिस्तान की भी जल और थल से सीमा लगी हुई है। तो ये 3 देश आप लोग याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कई बार क्वेश्चन आता है, इसमें 5 देश शामिल होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, कुल मिला के यही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये पूरे की पूरे यहीं से लगे हुए, ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सामान्य जानकारी का एक छोटा सा प्रदर्शन जो आप लोगों के सामने हुआ है, तो इससे भी बेटा कई क्वेश्चन बन के आते हैं, तो कोशिश करना कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लें, ठीक है। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से चीजों को बताएंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।